You're watching Breaking Barriers with your host Alia. प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को बुलडोज कर डाला है। ट्रंप स्लो होने का नाम नहीं ले रहे और कनाडा पर उनका ये थर्ड टाइम स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि क्यों ना कनाडा को अमेरिका की एक रियासत बना दिया जाए, 51वीं रियासत बना दिया जाए, 51st स्टेट बना दिया जाए। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि उन्होंने अपनी इस स्टेटमेंट, ये जो अब स्टेटमेंट उन्होंने दी जो कि वेंसडे को उनके सोशल ट्रुथ सोशल मीडिया पर पब्लिश हुई और उसके ऊपर 13,000 से ज़्यादा लाइक्स और उसको बहुत ज़्यादा पोस्ट किया गया, शेयर करवाया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कनाडा को मार्जिन क्यों दे, सब्सिडाइज क्यों करे, टैक्सेस क्यों ना लगाए। वो इसमें ये लिखते हैं, नो वन कैन आंसर वाई वी सब्सिडाइज कनाडा टू द ट्यून ऑफ ओवर 100,000 a year makes no sense. Many Canadians want Canada to become the 51st state. ये जो अब उन्होंने कहा है ना, इसमें तो उन्होंने कनाडा की पब्लिक को भी बीच में ले लिया। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे कैनेडियंस हैं जो ये चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका की एक रियासत बन जाए। देखिए, ऐसे है तो ये सच, वो सच इस तरीके से हो सकता है, इतना ही हो सकता है कि जो कनाडा में रहने वाले सिटीजन्स हैं जो कि बहुत इन्फ्लेशन का सामना कर रहे हैं और वहाँ पर जो कैनेडियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी ये जस्टिन ट्रूडो को कहा गया कि रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रंप की एक ऐसे टाइम में आई है कि जिसने जस्टिन ट्रूडो पर दो तरफा वार किया है, और वो ऐसे कि एक तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडाइज़ क्यों करें, हम टैक्सेस क्यों ना लगाएं, इसकी रीज़न क्या हो सकती है। और साथ ही आपको पता है कि इससे पहले जस्टिन ट्रूडो को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना है और काफ़ी चैलेंजेस का सामना है अपने कंट्री में इस वक्त, क्योंकि उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और कुछ और वहाँ के मिनिस्टर्स और पब्लिक का ये कहना है कि जस्टिन ट्रूडो को रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब ये और नहीं चल सकते और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं वहाँ पर, इन्फ्लेशन भी उसकी एक बड़ी वजह है। तो इसमें जो ट्रंप ये कह रहे हैं कि क्या वजह है, हम क्यों करें, तो साथ में उन्होंने जो ये कहा कि मैनी कैनेडियंस वांट कनाडा टू बिकम द 51st स्टेट, उसमें उनका इशारा यही है कि इतनी वहाँ पर इन्फ्लेशन और महंगाई है कि वहाँ के लोग, कनाडा के लोग तंग आ गए हैं और वो जस्टिन ट्रूडो को नहीं देखना चाहते और वो ये चाहते हैं कि कनाडा को अगर अमेरिका की एक स्टेट बना दिया जाए तो महंगाई तो कम से कम हो जाएगी। आगे वो लिखते हैं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, दे वुड सेव मैसिवली ऑन टैक्सेस एंड मिलिट्री प्रोटेक्शन। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका की स्टेट बन जाते हैं तो जो लोग हैं उनको टैक्सेस की भी छूट मिल जाएगी और जो मिलिट्री है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो वहाँ की मिलिट्री को भी उन्होंने चारा डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं, आपको भी प्रोटेक्शन हम देंगे अगर आप स्टेट बन जाते हैं। मतलब दिस इज़ टू मच। और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। जस्टिन ट्रूडो इज साइलेंट ऑन सच बिग स्टेटमेंट्स फ्रॉम ट्रंप। तो क्या जस्टिन ट्रूडो भी ये चाह रहे हैं कि वो कनाडा को एक स्टेट बना दें अमेरिका की? देखिए, इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे मामलात पर जस्टिन ट्रूडो बहुत ज़्यादा बोले हैं, बल्कि उन्होंने तो अमेरिका से मदद मांगी थी। अगर आपको याद हो, ट्रूडो साहब ने अमेरिका से मदद मांगी थी इससे पहले इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया की अथॉरिटीज़ जब अमेरिका पहुंची तो एंथनी ब्लिंकन ने तो कुछ कहा ही नहीं। वो तो लगता था कि उसके ऊपर बात ही नहीं कोई होगी और हुई ही नहीं कोई बात। और फिर बल्कि उसके बाद ट्रूडो को ये कहना पड़ा कि भाई नहीं, एविडेंस तो हमारे सामने कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया, क्योंकि इंडिया ने ये कहा। डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ पर जब आए, उन्होंने खुद ये वाला किस्सा छेड़ा और कहा कि क्या कनाडा के पास कोई एविडेंस है? तो अमेरिका ने कनाडा से कहा कि भाई एविडेंस दो, वो एविडेंस मांग रहे हैं, आप एविडेंस दे दें। तो फिर क्या, जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भाई एविडेंस तो कोई नहीं हमारे पास। अच्छा चलें, ये तो एक पुराना किस्सा है, लेकिन अभी तो मैं ये हैरान हूँ कि ये जो हो रहा है इसके ऊपर कनाडा बोल क्यों नहीं रहा। उन्होंने कहा, आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट आइडिया। कैन यू इमेजिन? ट्रंप उसके बाद ये कह रहे हैं कि
कनाडा के लोग भी ये चाहते हैं, पब्लिक भी ये चाहती है कि स्टेट बन जाए अमेरिका की, और उनका कि मेरे हिसाब से तो ये एक ग्रेट आइडिया है जी। और 51st स्टेट साथ आगे लिख भी दिया। आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट आइडिया, और आगे लिख दिया है 51 स्टेट। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता किसी के साथ जो हो गया। अगर इसके ऊपर भी जस्टिन ट्रूडो नहीं बोलते, कनाडा नहीं बोलता, तो फिर तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हो गया, आप क्यों नहीं बोल रहे इसके ऊपर। लेकिन एनीवेज, हो सकता है कि वो भी ये सोच रही हूँ कि भाई इतना ये सब कुछ जो हो रहा है, क्यों ना रियासत एक बनाई दी जाए, अमेरिका की रियासत ही एक बन जाए। मे बी अगर वो नहीं बोल रहे तो इसका मतलब है शायद वो भी ये सोच रहे हैं। अच्छा जी, अब ये तो इसके ऊपर हमने आपके सामने ये पेश कर दिया कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्या हो रहा है। तो लगता तो ऐसे है कि ट्रम्प के दौर में कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रम्प का तो ये पक्का फैसला लगता है कि अब की बार तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा काम करके जाऊं कि दुनिया हमेशा रहती दुनिया तक मेरा नाम ले, मुझे याद रखे। तो वो काम यही हो सकता है कि कनाडा को अमेरिका के साथ मिला दो, तो फिर तो ट्रम्प का नाम जो है तारीख में लिखा जाएगा। वैसे तो तारीख में कई वजूहात की बिना पर लिखा गया और लिखा जा रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसी स्टैंप लगानी है कि उसके बाद जो स्टैंप को कोई हटा ही ना सके। इतनी इंटरेस्टिंग और हिलेरियस न्यूज़ के साथ ही मेरे पास इस वक्त पास्ट से यानी माजी से एक हिलेरियस या इंटरेस्टिंग वाक़या है, और तारीख़ का ये वाक़या हमें ये बताता है कि चीची दा छल्ला जो होता है, अगर आपको नहीं मालूम कि चीची दा छल्ला क्या होता है तो हम आपको बता देते हैं। ये होता है जी चीची दा छल्ला। चीची होती है ये वाली फिंगर, और इसमें अगर आप अंगूठी पहन लें या रिंग पहन लें तो उसको कहते हैं चीची दा छल्ला। अब ये चीची दा छल्ला मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो लेजेंडरी सिंगर मैडम नूरजहां थी, उनका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था, और वो था मेरी चीची दा छल्ला, मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया, कार जाके शिकायत लावांगी। उनके जो पंजाबी गाने, आई एम बिग 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 फैन ऑफ मैडम नूरजहां। कमाल की आर्टिस्ट, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ से लेकर उनको जो उनका टैलेंट था। अच्छा, अब ये जो है ना, ये इस वक्त पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वाला क्लिप वायरल हो रहा है, तो हमने कहा चलें बड़ा मज़े का है तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात कर लीजिए। बात क्या करनी है आपको बता देते हैं। सर हुआ ये कि आपको पता है कि मैडम नूरजहां के गानों के वैसे तो एक दुनिया ही शैदाई है, लेकिन एक और शैदाई भी हुआ करते थे कभी। अरशद समी खान ने नूरजहां के बारे में एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे बताया था। एक शाम थी कि आया के दोस्त बैठे थे उनके साथ, मैं अपने कमरे में जाके पढ़ा तो मुझे उन्होंने समन किया, मैं गया। मुझे कहते हैं कि बेटा, ही यूज्ड टू रिपीट हिमसेल्फ, बेटा बेटा बेटा, ये नूरजहां का एक नया गाना आया, मैं सुना नूरजहां का एक नया गाना आया, मेरी चीची था, मेरी चीची था, डू यू नो अबाउट इट? मैं कहती नहीं। अच्छा, तो ये सारे कहते हैं कि अभी वो गाना इतना कम रिलीज हुआ है कि शायद नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा एडीसी जो है वो लेके आएगा। तो खैर, अब मैं पठान हूँ और मेरी वाइफ जो है वो पंजाबी है, तो मैं उसको याद करता आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये लफ्ज पहले कभी सुना नहीं था, मेरी चीची दा। तो अब मैं रट्टा लगाता हुआ आ रहा हूँ उनके कमरे से अपने कमरे को, और रास्ते में मैं भूल गया क्योंकि क्या था चीची के। आई हैड टू कॉल हिम लॉन्ग डिस्टेंस माय वाइफ एंड सेड, यार वो नूरजहां का कोई गाना है, कोई शेर से कोई चीज है? हाँ हाँ, मेरी चीची दा। अब वही बात रात की 11 बजे मैंने प्रेसिडेंसी की गाड़ी एक मंगवाई, उसमें बैठा तो बोरी बाजार है कराची में एक, मैंने कहा चलो वहाँ चलता हूँ सीधा। तो थोड़ी बात है, दुकानें बंद हो चुकी थी, गलियों में घूमते हुए मैं वहाँ पहुँच गया, नॉक किया, बाहर आए। मैं कहा यार मैं आपका एक कस्टमर हूँ पुराना, तो फरमाइए। मैंने कहा जी मुझे वो एक रिकॉर्ड चाहिए, नूरजहां की नई रिलीज है, मेरी चीची दा। कि जी जरूर आइए, कल सुबह आ जाएगी, आपको दे देंगे। मैं कहा नहीं भाई, मेरी बेट लगी हुई है किसी के साथ कि मैं आज अभी लेके आऊँ। मुझे कहते कि सर इस वक्त? मैंने कहा जी बिल्कुल इसी वक्त। मैंने कहा मुंह मांगी कीमत दूंगा, तो समझे कि शायद भी कोई बिगड़ा हुआ नवाब है। हम उनकी दुकान पर पहुंच के उन्होंने दुकान खोली, रिकॉर्ड निकाला, मुझे दिया। उस जमाने में वो रिकॉर्ड 5 रुपए का हुआ करता था, मैंने उनको 50 रुपए दिए। फिर मैं प्रेसिडेंसी में आके जब गया और प्रेसिडेंट साहब को वो रिकॉर्ड दिया, बड़े ही वाज वेरी एलेटेड, वेंट इनटू अ हुर्रा, वी हैव डन इट अगेन। मेरी चीची दा, मेरी चीची दा। वो ये समझे साहब जिस दुकान पर वो लेने गए कि ये कोई बिगड़ा हुआ नवाब है, तो सर सिर्फ नवाब ही तो बिगड़े हुए नहीं ना हो सकते,
जर्नैल भी बिगड़े हुए हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी बिगड़े हुए हो सकते हैं, आम लोग भी बिगड़े हुए हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, बिगड़ा हुआ तो कोई भी हो सकता है ना। तो याह्या खान साहब अगर थोड़े बिगड़े हुए थे तो क्या हो गया। अब वो कौन सा एक मुहावरा है कि रोम जल रहा था और नेरो बांसुरी बजा रहा था। तो देखिए ये 71 का अभी ये गुजरा है 16 दिसंबर और इस पे 16 दिसंबर पे जो फॉल ऑफ ढाका हुआ, बड़ी बातचीत होती रही, बहुत डिबेट्स होती रही। तो ये वाला मेरा ख्याल है कि इसी दिन की मुनासबत से ये वायरल हो रहा है।